हेलो एवरीवन। आपका दोस्त, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई सतीश, अभिवादन स्वीकार करिए। देश में इस समय एक अजीब सा कोलाहल सुनाई पड़ रहा है। कोरोना महामारी के बीच फिलिस्तीन के नाम पर रोना शुरू हुआ है और देश का मीडिया, स्वनाम धन्य मीडिया, इसके आधार पर कुछ वेव क्रिएट करना चाह रहा है। आइए देखते हैं हकीकत क्या है। मूलतः मैं शिक्षक हूं और मैं तथ्यों के आधार पर आपसे बात करने आया हूं। सो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पूरी बातें एक कंटिन्यूएशन में है। आप समझ पाएंगे कि कैसे हमारे यहाँ का जो लिबरल सेकुलर ल्यूटियन गिरोह है ना, ये किस तरीके से सच्चाई से दूर जाकर के जनता के पास भ्रामक सूचनाएं देता है। आइए शुरुआत करते हैं बात की। इजराइल और आतंकवादी संगठन हमास के बीच चल रहा जंग अप्रतिम है, अद्भुत है, अभूतपूर्व है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि देशों के बीच में लड़ाइयां होती थी, लेकिन एक आतंकवादी संगठन किसी संप्रभु देश को बर्बाद करने की पूरी साजिश को अंजाम दे रहा है। और अभूतपूर्व इसलिए कि पूरी बेशर्मी के साथ मुस्लिम देश एकजुट होकर के लामबंद हो रहे हैं इजराइल को सबक सिखाने के लिए। आइए देखते हैं हकीकत। इस समूचे घटनाक्रम का सेंटर है अल-अक्सा मस्जिद, यरूशलेम। लेकिन उससे पहले आपसे बताऊं कि यहूदी धर्म करीब 4000 साल पुराना है, 4000 ईयर्स। और जब शम्स ताहिर आज तक के जब ये दावा करते हैं कि वहां पर मुसलमानों की तीसरी पवित्र मस्जिद है, लेकिन यहूदी भी इस पर दावा करते हैं, तो कितनी खूबसूरती से वे इस बात को छिपा जाते हैं कि दरअसल ये मूलतः यहूदियों की ही पवित्र भूमि है। विश्व में उनकी ये एकमात्र पवित्र भूमि है। हाँ, उनका भी निर्वासन हुआ अपने कारणों से उनकी मातृभूमि से, जैसे वैसे ही हिंदुस्तान में कश्मीर से जो निकाल करके चले आए काश्मीरी पंडित, वे अभी भी कश्मीरी पंडित कहलाते हैं। और वे जो वहां से निकाले गए, जिनको हजरत मूसा के बाद जिन्होंने क्षेत्र इजराइल का बनाया था, जो वहां से निकाले गए, वे भी यहूदी ही कहलाते रहे। इस बीच में मुस्लिम कब्जा हुआ इस जगह पर, यरूशलेम पर। वहां पर बन गई अल-अक्सा मस्जिद। विश्व भर में फैले यहूदियों को यह बात नागवार गुजरती रही कि उनकी कहीं पहचान नहीं है। नतीजन उन्होंने इस इजराइल क्षेत्र में आकर के जमीनें खरीदना शुरू की, माइंडेड, बंदूक के जोर पर नहीं, ऊंची कीमतें देकर के उन्होंने अरबों से जमीनें खरीदी। और इस प्रकार 1948 में एक राष्ट्र बना इजराइल, और उसका अस्वाभाविक विभाजन करके बना दिया गया फिलिस्तीन। बिल्कुल गलत था ये पूरा इजराइल था, फिलिस्तीन बनाने का कोई मतलब नहीं था। आइए नजर डालते हैं इस समय के ये तो इतिहास था। विश्व में 2 भिखारी मुल्कों का सृजन हुआ है। एक फिलिस्तीन, जिसका वजूद ही खैरात पर चलता आया है। दूसरा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। दोनों का जन्म एक जैसा, दोनों की फितरत एक जैसी, और दोनों का भविष्य एक जैसा। इनफैक्ट अल-अक्सा मस्जिद के आसपास के 7 परिवारों का, अरब परिवारों का जमीन का, प्रॉपर्टी का विवाद था। सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला आना था, और उस फैसले को प्रभावित करने के लिए 10 मई को, रमजान के अंतिम जुमे के दिन, एक संगठित हिंसा ने जन्म लिया। हम साहब कहते हैं कि लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। नहीं, इतनी बेशर्मी से झूठ बोल। इजराइल के सरकार ने तनावों को देखते हुए कुल 10,000 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। कम नहीं होती 10,000 संख्या। और फिर मस्जिद तो इबादत की जगह होती है ना, मस्जिद के भीतर पत्थर कहां से आ गए? नमाज पढ़ करके लौटते हुए लोगों के हाथों में तस्बीह की बजाय पत्थर क्यों थे? पुलिस फोर्स के ऊपर पत्थर फेंके गए, और शम्स साहब बता रहे हैं कि नहीं, पत्थर पुलिस ने फेंके। अब आप पत्थर फेंकोगे पुलिस के ऊपर तो ग्रेनेड तो मिलेगा ना, कोई ना कोई ग्रेनेड मस्जिद में भी जाकर के गिरेगा। स्वाभाविक तौर पर इजरायली फोर्स ने एक आक्रामक कार्यवाही की, और समूचा क्षेत्र उसने, अल-अक्सा का क्षेत्र उसने खाली करवा दिया। अब एंट्री हुई हमास की। उस रात बिना किसी पूर्व सूचना के इजराइल के ऊपर एक साथ 300 रॉकेट दागे गए।
इन सेकुलरों की सूचना के लिए बता दूं कि रिहायशी इलाकों पर दागे गए थे, तेल अबीब पर, आसपास के शहरों पर। और अगर इजराइल ने अपनी प्रणाली, ड्रोन प्रणाली से इसे नष्ट न कर दिया होता तो यू कैन इमेजिन कि कितनी बड़ी तबाही थी। समूचे इजराइल को एक रात में खत्म कर देने की साजिश थी। लेकिन हम जैसे लोगों को यह नजर नहीं आता। उनको तो नजर आता है जो जवाब में अपनी आत्मरक्षा में इजराइल ने जो दूसरे दिन कार्यवाही की, जिसमें हमास के अधिकारी मारे गए, हमास का कार्यालय ध्वस्त कर दिया गया, हमास की टनल ध्वस्त कर दी गई। अब वहां पर वे गवाही दे रहे हैं कि इतने नागरिक मारे गए, इतने बच्चे मारे गए। वो कौन सा इस्लाम है जो आतंकवाद को नागरिक बस्तियों में घुस करके नागरिकों को शील्ड बना करके काम करने की इजाजत देता है? रमजान के इस महीने में मस्जिद में पत्थरों का इकट्ठा किया जाना आतंकवाद का ये पत्थरबाज संस्करण है जिससे हिंदुस्तान बखूबी परिचित है। आज शम्स जैसे लोग और तमाम मुस्लिम देश रमजान के महीने में इजराइल की कार्यवाही की निंदा कर रहे हैं, पर उसी रमजान के महीने में पुलिस बल के ऊपर पत्थर फेंके गए, 300 रॉकेट का आक्रमण किया गया इजराइल के ऊपर। इसलिए शांति का पैगाम था, खून बहता, तबाही थी। ये कौन से इस्लाम का परचम बुलंद हो रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। शम्स जैसे लोग भी नहीं बता पा रहे कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन के पास इतने हथियार कैसे आए कि वो एक ताकतवर देश से लगातार मोर्चा ले रहा है। आज हिंदुस्तान में मीडिया पर, सोशल मीडिया पर गाजा पट्टी में मारे गए लोगों के लिए घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। कांग्रेसी नेता उभर करके आ गए हैं, ल्यूटियन गैंग आवाज बुलंद करने लग गया है। बट वो 7 इजरायली नागरिक जो उस रात रॉकेट हमले में मारे गए, वो एक भारतीय नर्स जो अपने पति से वीडियो कॉल करते समय उस रॉकेट के आक्रमण से मारी गई, उसके बारे में संवेदना का एक भी शब्द इन शांति दूतों के मुंह से क्यों नहीं सुनाई पड़ता? प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको लगे दैट द थिंग इज ट्रू, प्लीज शेयर करिएगा, क्योंकि मुद्दा राष्ट्रीयता का है। मैं आपसे बताऊं, 21वीं शताब्दी का यह पहला बड़ा युद्ध है जो आतंकवाद और राष्ट्रवाद की बुनियाद पर लड़ा जा रहा है। यहूदियों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने का हक है, जैसे भारत को है, जैसे जॉर्डन को है, जैसे सीरिया को है, जैसे लेबनान को है, जैसे ईरान को है, वैसे ही इजराइल को भी हक है। और फिलिस्तीन का निर्माण उसी तरह गलत था जिस तरह भारत के बगल में पाकिस्तान का निर्माण। आज जब इजराइल पूरी शिद्दत के साथ आतंकवाद के खात्मे में जुटा हुआ है, तब पूरे भारत के एक एक कोने से आवाज उठनी चाहिए, वी सपोर्ट इजराइल, क्योंकि हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। हमने यहूदियों को उनके कठिन समय में हिंदुस्तान में सम्मान के साथ रखा है। आज भी यहूदी हमारे मुल्क को देवभूमि के रूप में याद करता है। उन संबंधों का कर्ज है हमारे ऊपर। इजराइल ने जिस तरीके से भारत के हर आड़े मौके पर भारत की मदद की, उन संबंधों का कर्ज है हमारे ऊपर, प्रत्येक भारतवासी के ऊपर, कि हम पूरे आत्मविश्वास से कहें, वी सपोर्ट इजराइल, वी हेट फिलिस्तीन। प्लीज, जब आपके सामने इस मीडिया की, सोशल मीडिया पर जब भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हो, तो एक बार प्लीज छानबीन करके देखिए कि इनका नजरिया क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। बेनकाब करिए इनको और एक साथ तब बोलिए, वी सपोर्ट इजराइल। वंदे मातरम, जय भारत।